Hello guys, so this is where we left in the last session and we will continue from this point in this particular class. Okay, so chemical properties of metals. यार chemical properties मतलब basically तुम इसमें reactions पढ़ने वाले हो, है ना? So let's straight away begin with the first reaction of metals. Fine. The first reaction would be what happens when a metal is burnt or reacts with oxygen. यस इसको ये भी बोलते हैं बर्निंग ऑफ मेटल. बर्निंग ऑफ मेटल या तो बर्निंग बोल दो, और हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है बर्निंग का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. यस और नो? सो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड. करस्पॉन्डिंग मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है ना यार. अभी कोई भी मेटल ले लो, फिर यू कैन टेक एनी मेटल और उसका ऑक्सीडेशन कर दो तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा तुमको. सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. Mg प्लस O2 विल गिव MgO. यस और नो? बैलेंस नहीं है, कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं लिखूंगा, बैलेंस तुमको खुद से करना है. ठीक है ना? ये तो एकदम सिंपल सा है, तो चलो इसको बैलेंस कर दो. यस, सो मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल का ऑक्साइड. जैसे कॉपर, ये भी पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर में. Cu प्लस O2 गिव CuO, अगेन 2 हाँ कि नहीं? तो डिफरेंस कहां आएगा अभी? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच मेटल विल बी डिफरेंट. सी, हर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उस मेटल का ऑक्साइड देता है, लेकिन the rate of reaction will be different. Rate of reaction is very different. For example, sodium and potassium react vigorously with oxygen and catches fire, and they both catch फायर. मतलब सोडियम को अगर मैं एटमॉस्फेयर में रख दूं, ऐसे खुली जगह पे रख दे, यस, सो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वो ऑक्सीजन के साथ और थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रहेगा एटमॉस्फेयर में, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके? इसका रिएक्शन में थोड़े टाइम बाद बताऊंगा. एटमॉस्फेयर में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और इट विल कैच फायर. इट रिएक्ट्स विगरसली मतलब वेरी फास्ट, बहुत फास्ट, जल्दी से रिएक्ट करेगा और इट कैचेस फायर. यस, लेकिन सब्सटेंस जो मिलेगा वो तो मेटल का ऑक्साइड ही है भाई, है ना? मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद दूसरे मेटल्स ले लो. कैल्शियम, मैग्नीशियम, यस, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स they react slowly. they react slowly तो नहीं, moderately लिखेंगे हम लोग, मतलब थोड़ा टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में रख दो तो इमीडिएटली बर्न हो जाएगा. नो, यू नीड टू हीट इट, यू नीड टू एक्चुअली बर्न देम. बर्न और हीट करना पड़ता है फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस. यस, जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, ये रिएक्शन भी दिखाया था मैंने. यस और नो? सो यू टुक मैग्नीशियम रिबन और उसको बर्न करना पड़ा था अंडर अ बर्नर, तब जाके MgO फॉर्म होता है. करेक्ट? लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे बस सोडियम को एटमॉस्फेयर में रख दो, इट विल कैच फायर. यस, बट कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, यू हैव टू बर्न इट, यू हैव टू एक्चुअली हीट इट. और बर्न मतलब क्या? बर्निंग किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से. तो बर्निंग के लिए हम सिर्फ ऑक्सीजन लिखते हैं हमेशा. क्लियर है? यस. देन अदर सब्सटेंसेस लाइक आयरन. आयरन डज नॉट बर्न, इट डज नॉट बर्न इजीली. बहुत टाइम लगेगा इसको बर्न करने के लिए. सो इसका रेट मतलब कितना फास्ट रिएक्ट करता है. यस, सो आयरन जल्दी से बर्न नहीं करेगा, बट आयरन फाइलिंग्स मतलब छोटे आयरन के पीसेस अगर तुम लेते हो एंड इफ यू बर्न इट, देन दे विल बर्न विगरसली.
यस, दे बर्न विगरसली, बहुत जल्दी से बर्न हो जाएंगे। अगर ऐसे छोटे 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 आयरन के पीसेस लेते हैं हम लोग, यस, और उसको बर्न करते हैं, इफ यू हीट इट, इसको बर्न करेंगे तो दे विल इमीडिएटली कैच फायर। लेकिन अगर मैं आयरन मेटल लेता हूं तो इट विल नॉट कैच फायर इजीली, तो वो बर्न नहीं होता। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबका अलग अलग है। जैसे कॉपर, ठीक है गाइस, देखो कॉपर का रिएक्शन हमने देख लिया ऑलरेडी। सी, दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉपर। तो सबका मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न इजीली, कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न इजीली, है ना। तो फिर रिएक्शन कैसे हुआ? रिएक्शन ऐसे हुआ कि सपोज आई टेक दिस कॉपर, एक कॉपर मेटल लिया मैंने और इसको बर्न किया, ठीक है। ये जल्दी से बर्न नहीं होता है, बट इसके ऊपर ऐसे एक कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, एंड हेंस वी से दैट कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, अ लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, yes, is formed. See, this copper will become red hot, red hot, गरम होएगा वो, बहुत गरम होगा, रेड कलर का दिखने लगेगा, है ना। लेकिन ऐसे रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसके ऊपर में एक कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, फाइन। और उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स या मेटल्स लाइक silver and gold, Ag is silver, Au is gold, they do not react with oxygen or do not burn, yes, or do not react with oxygen, ना ही रिएक्ट करेंगे। अगर तुम इसको हीट करोगे, इसको बर्न करने की कोशिश करोगे, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? And depending on this particular rate of reaction of metals, एक मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया। यस, रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने सिखाया है, फिर से बता रहा हूं, के Na, यस, Mg या Mg के पहले Ca आएगा, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। यह है पोटेशियम, यह है सोडियम। इसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। देखो ये दोनों है, दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये दोनों। यस, यहां से लेके यहां तक, यस, इसको हम बोलेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, फाइन। यहां से ये कॉपर, Hg, Ag, ये कॉपर और Hg का एक और ग्रुप बनाएंगे हम लोग, और इसमें लिख देंगे कि लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। और ये जो है ना Au, Ag, Pt, दे आर नॉट रिएक्टिव एट ऑल, दे आर नॉट एट ऑल रिएक्टिव। मतलब एलिमेंट्स का जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सीरीज, ओके। ये सीरीज सीक्वेंस तुमको याद रखना है, फाइन। रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ऑल मेटल्स रिएक्ट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और भी बहुत सारे मेटल्स है, लेकिन हमको सिर्फ इतने मेटल्स याद रखना है। अब हमेशा किसी के साथ भी रिएक्शन ले लो, जैसे यहां पर था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना। देखो हमने ये दोनों मेटल्स को बोला दे आर विग्रसली रिएक्टिव, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, बहुत फटाफट, करेक्ट। ये वाले जो मेटल्स है इनको रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करेक्ट। उसको हीट करो, बर्न करो, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके नीचे के जो एलिमेंट्स है उनको और ज्यादा टाइम लगता है रिएक्ट होने के लिए,
यस, और जो आखिरी में जो 2-3 एलिमेंट्स होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, फाइन, उसको हम बोलेंगे नॉट रिएक्टिव। तो आगे के जितने भी रिएक्शंस होंगे उन सब के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज वैलिड है। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट और ये चौथा सेट। तो हमने 4 सेट बना के रखे एलिमेंट्स के, और ये 4 सेट्स में हम रिएक्शंस हमेशा पढ़ेंगे। इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज दीज थिंग्स। ये चीजें याद रखनी पड़ती है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा कौन विग्रसली रिएक्ट होता है, कौन नहीं होता है, फिर उस पे गिव रीजंस एंड ऑल। जैसे वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड हियर, सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। केरोसिन होता है ना, केरोसिन के अंदर उसको रखा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर वेरी फास्ट। अगर तुम उसको नॉर्मली एयर में स्टोर करोगे या किसी कंटेनर में भी अगर स्टोर करोगे, इफ आई स्टोर इट इन सम कंटेनर, कंटेनर में भी तो एयर रहेगी, है ना, उस एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा वो। हेंस दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। आ रही है बात समझ? यस। सो द रिएक्शन जो तुमको मेन याद रखना है वो है ये, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल का ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? अब एक चीज समझ लो, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल बेसिक इन नेचर। एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ा है हमने, है ना? सो मेटल ऑक्साइड्स आर, तब भी बताया था अब भी बता रहा हूं, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्लियर है? मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, यस, उसमें थोड़ा सा, अच्छा, प्लस पुट अ वेट लिटमस पेपर, लिटमस टेस्ट करो, वेट लिटमस पेपर ले लो, है ना, तो यू विल गेट टू नो दैट इट इज बेसिक इन नेचर। लिटमस पेपर का कलर अकॉर्डिंगली चेंज होता है। आ रही है बात समझ? सो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट एल्यूमिनियम। यस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको। सी, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड is amphoteric oxide and lead oxide is also amphoteric oxide. yes, ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है, वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? यस, ऑक्साइड्स which react with both acids and bases to give salt and water. Salt and water are called as amphoteric oxides. अब एग्जाम्पल लेते हैं, चलो थोड़ा एक, जैसे एल्यूमिनियम, वी टेक एल्यूमिनियम एंड वी बर्न इट, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन, तो क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? Al2O3, करेक्ट है ना? तो रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। फाइन, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, oxide of aluminium. Now this aluminium oxide can react with acid Al2O3 plus एक एसिड ले लो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। देखो एल्यूमिनियम प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जाएगा क्लोरीन के साथ, बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रटना नहीं है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, बनेगा AlCl3 एल्यूमिनियम का क्लोराइड, और ये H और O
जाकर के बनाएंगे H2O। देखो, an oxide which reacts with acid to give a salt, aluminium chloride is a salt plus water, है ना। और ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, it can react with the base also plus NaOH base। बताओ क्या मिलेगा, कम ऑन गाइस, ये किया है हमने रिएक्शन, NaAlO2 प्लस H2O। देखो ये भी एक सॉल्ट है एंड दिस इज वाटर, दिस इज अ बेस, दिस इज, ये है एसिड। सो एन ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद एसिड एंड ऑल्सो विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। इसका नाम बताओ, कम ऑन, सोडियम एल्यूमिनेट। देखो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की सारी रिएक्शंस रिपीट होने वाली है इस चैप्टर में, सिर्फ उस रिएक्शंस के बारे में हल्का फुल्का एक नया इंफॉर्मेशन शायद मिलेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ पहले दो चैप्टर में हो चुका है गाइस, फाइन। ऐसे ही जैसे जिंक प्लस O2 क्या मिलेगा, ZNO, जिंक ऑक्साइड, फाइन, 2 जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही जिंक के लिए भी गाइस रिएक्शंस होती है, ये जिंक ऑक्साइड प्लस HCl क्या मिलेगा, ZnCl2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये तो पता है अब, है ना, अब ये नहीं सिखाऊंगा वापस, प्लस वाटर, राइट। सो एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, है ना। और at the same time it also reacts with the base NaOH, yes, to give Na2ZnO2, correct, plus water, sodium zincate, करेक्ट। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ा है इफ यू गाइज रिमेंबर, ठीक है। सिर्फ मेटल के साथ पढ़ा था, मेटल प्लस अ बेस गिव सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, याद है क्या, है ना। बट यहां वाटर नहीं था, यहां हाइड्रोजन था। सी, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक रिएक्शन पढ़ा, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में, Na प्लस अ बेस NaOH, सॉरी, सो जिंक प्लस अ बेस NaOH gives Na2ZnO2 plus hydrogen gas, yes, metal plus base gives salt plus hydrogen. This is a reaction from second chapter, acid bases and salts, under the heading of properties of bases में ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, करेक्ट। और वैसा ही ये वाला भी रिएक्शन किया है, जिंक मेटल प्लस एसिड HCl gives ZnCl2 plus hydrogen, metal plus acid gives salt plus hydrogen, yes or no। अब यहां पे देखो यार क्या ही डिफरेंस है, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया मेटल के साथ, तो यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यस और नो, है ना। यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, यहां पे वाटर रिलीज होगा, क्लियर है। लिख के लो रिएक्शंस। तो तीन टाइप के, देखो इन जनरल द क्रक्स इज, इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यस, बेसिक होते हैं, लेकिन देर आर 3 मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, इनके जो ऑक्साइड्स है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाट इज एम्फोटेरिक? ऑक्साइड्स which react with both acids and bases also to give salt and water. These are called as amphoteric oxides. बाकी जो सारे ऑक्साइड्स है, जैसे MgO बेसिक ऑक्साइड है ना, Na2O बेसिक ऑक्साइड है,
CaO बेसिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब बेसिक नेचर है। ये तीनों को सिर्फ एम्फोटेरिक बोलेंगे बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस बोथ टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है ना। ऑक्साइड से रिलेटेड ही एक और प्रॉपर्टी सिखानी है, एनोडाइजिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। एनोडाइजिंग अभी क्या होता है देखो, अ पर्टिकुलर मेटल अंडरगोज करोजन। मेटल्स का करोजन होता है, हाँ कि नहीं? करोजन का मतलब क्या है? रस्टिंग। मेटल्स रस्ट हो जाते हैं। सो टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग, yes, there is something called as anodizing that is done. Fine. What is anodizing? Anodizing is nothing but coating any object or metal with aluminum with a layer of aluminum oxide. देखो क्या होता है, एल्यूमिनियम से कोट कर दो या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से कोट कर दो। अ वेरी टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज द फैक्ट दैट सी इफ इतना बड़ा एल्यूमिनियम मेटल है, दिस इज एल्यूमिनियम, ओके, एंड दिस इज आयरन, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज आयरन। इन दोनों को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं, है ना, so there will be a layer of aluminum oxide which will get formed here, हाँ कि नहीं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर यहाँ पे फॉर्म होगा। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3, ठीक है। इफ दिस आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक एजेंट्स लाइक वाटर, यस, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, देन इसके ऊपर भी एक कोटिंग फॉर्म हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का, which we call as rust, हाँ कि नहीं? which we call as rust। रेड कलर का, ब्राउन कलर का एक कोटिंग फॉर्म हो जाएगा। what is the difference between these two? the difference is that ये जो आयरन का रस्ट है, it is dry, yes, after some time guys, ये जो लेयर है यहां से हट जाएगा, ये लेयर यहां से हट जाएगा, एंड धीरे धीरे नीचे का जो मेटल है उसके ड्राई होता है ना, तो इसके नीचे का मेटल फिर से एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर को, फिर उसके ऊपर रस्ट फॉर्म होना चालू होगा, यस, फिर ये भी ड्राई है लेयर, ये भी हट जाएगा धीरे धीरे, हाँ कि नहीं? और फिर उसके नीचे का जो मेटल है दैट विल गेट एक्सपोज्ड, और आयरन ऐसे खत्म होता जाएगा, छोटा 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 होता जाएगा, बिकॉज रस्ट होगा और रस्ट नीचे गिर जाएगा, रस्ट होगा, रस्ट नीचे गिर जाएगा, यस और नो? सो पूरा के पूरा मेटल रस्ट हो सकता है, पूरा मेटल अंदर से बाहर से, फाइन। बट एल्यूमिनियम ऐसा नहीं होता। दिस कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टिक्स टू द मेटल, स्टिक्स टू द मेटल, यस, preventing the rest of the metal from corrosion। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर यहाँ पे बन गया तो ये लेयर कभी हटता नहीं है, ब्लैक कलर का लेयर होता है, और अंदर वाला मेटल सेफ और प्रोटेक्टेड रहता है, पूरा मेटल को कोई अफेक्ट नहीं करेगा अंदर के मेटल को। वेयरएज आयरन के केस में पूरा के पूरा मेटल डैमेज हो सकता है ना? इसलिए क्या कर सकते हैं हम, ये आयरन है, आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम का कोटिंग कर दो, यहाँ पर ये ऐसे एल्यूमिनियम का कोटिंग कर दो, यस, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। क्यों किया? बिकॉज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर स्टिक्स टू द मेटल, प्रिवेंटिंग द रेस्ट ऑफ द मेटल फ्रॉम करोजन, है ना? सो खुद सैक्रिफाइस करता है, अंदर वाले मेटल को प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। आ रही है बात समझ? एंड दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट वी हैड टू स्टडी टुडे। मेटल्स, ध्यान दो, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल का ऑक्साइड,
ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि कुछ मेटल्स बहुत फास्ट विग्रसली रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स विग्रसली रिएक्ट नहीं करते. यस, मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट देन देर आर कपल ऑफ basically three amphoteric oxides. And also we have studied the effect of anodizing, the property called as anodizing. Clear hai? So that is the first property of metal, reaction of metals with oxygen. Yes, please, I hope, मैं expect कर रहा हूँ कि तुम लोग notes बना रहे हो अपने, ठीक है ना. Second, metal plus water. How do metals react with water? See, metals react with water to give metal oxide plus hydrogen gas. Fine. ये जो metal oxide है, this metal oxide further reacts with water to give metal का hydroxide. Yes, this metal oxide further reacts with water to give metal hydroxide. ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं कंबाइन करूं, इफ आई कंबाइन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस टुगेदर, तो हमको क्या मिलेगा? देखो, ये मेटल ऑक्साइड से ये मेटल ऑक्साइड कट होता है ना. सो वी गेट मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. समझाता हूं रिएक्शन. देखो, टेक अ मेटल सोडियम प्लस वाटर, तो क्या मिलेगा? इस मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? KOH प्लस हाइड्रोजन. हाँ कि नहीं? यस, सोडियम ले लो, Na प्लस H2O गिव्स मेटल का हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH प्लस हाइड्रोजन. क्लियर है? ये दोनों एलिमेंट्स जैसे ही तुम पानी में डालोगे, यस, इट प्रोड्यूसेस दिस प्लस लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ध्यान दो, अच्छे से लिख के लो जो सारी चीजें बता रहा हूं. यस, ड्यू टू दिस एनर्जी दिस हाइड्रोजन कैचेस फायर. दिस हाइड्रोजन catches fire due to the energy. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, हाइड्रोजन भी होता है. हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, इट कैचेस फायर. मतलब जैसे ही तुम सोडियम को या पोटेशियम को वाटर में डालोगे, इट विल इमीडिएटली कैच फायर, है ना. सो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि विग्रसली रिएक्टिव होता है. वेरी फास्ट इट रिएक्ट्स इन वाटर, एंड देयरफॉर मैं इसको वाटर में भी स्टोर नहीं कर सकता, एंड इसलिए उसको केरोसिन में ही स्टोर करना पड़ता है, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद केरोसिन, बट इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेयर ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो. क्लियर है? यस. अब बाकी Mg प्लस H2O. यस, अब बात समझो. इन दोनों के लिए कोल्ड वाटर लगता है. कोल्ड मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी से भी काम हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा. यू विल नीड हॉट वाटर. यस, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. अगर ये नहीं मान रहा है तो उसको गर्म पानी में डालो, और रिएक्शन तो सेम होगा गाइस. MgOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन. यस, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस वाटर. यहां पर भी हीट इवॉल्व होता है, यहां पर भी. दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, बट द हीट इज नॉट सफिशिएंट, यस, टू बर्न द हाइड्रोजन. मतलब थोड़ा सा हीट इवॉल्व होता है यहां पे. इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन. H2 को बर्न करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और अगर हाइड्रोजन बर्न नहीं होगा मतलब इट विल नॉट कैच फायर. यहां पे ये दोनों बहुत विग्रसली रिएक्ट करके दे कैच फायर, बट यहां पे ये दोनों फायर को कैच नहीं करेंगे, मतलब द रिएक्शन इज लेस विग्रस. यस,
लेस रिएक्टिव है, लेस विगरस है। यस, यही चीजें इंपॉर्टेंट है यार, रिएक्शन तुम लिख लोगे, ये जो चीजें है ना जो याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन कैचेस फायर। यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है बट इतना नहीं है कि हाइड्रोजन विल कैच फायर, है ना। देयरफॉर Mg और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव विथ वाटर, और गर्म पानी लगता है दूसरी चीज। अब इसके बाद कुछ एलिमेंट्स लेंगे जैसे एल्यूमिनियम प्लस वाटर। अब ये तो गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, यस, इसको लगता है स्टीम। स्टीम इज इवन एट अ हायर टेम्परेचर देन वाटर, है ना। तो यहाँ पे गैस लिखना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे लिक्विड और हॉट लिखना बहुत जरूरी है कि हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, फाइन। लेकिन कोल्ड लिखना जरूरी नहीं होता, सिर्फ लिक्विड वाटर लिख दो, समझ जाएगा कि नॉर्मल वाटर है। लेकिन हॉट मेंशन करना जरूरी है, स्टीम मेंशन करना जरूरी है। या तो यहाँ गैस लिखो, गैस मतलब ही स्टीम, वाटर इन गैसियस फॉर्म इज नथिंग बट स्टीम, हाँ कि नहीं। और गाइज यहाँ पे रिएक्शन भी डिफरेंट होता है। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ऑक्साइड बनता है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन, फाइन। वैसे ही Fe reacts with steam, yes, to give Fe3O4 plus हाइड्रोजन। कैसे याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज इट, देयर इज नो ऑप्शन, है ना। और यहां पर भी याद रखो, Fe when reacts with steam it gives Fe3O4। Fe2O3 भी एक कंपाउंड होता है, लेकिन Fe2O3 नहीं मिलता, Fe3O4 मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। देखो इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ रहा है, वाटर के साथ तो ये रिएक्ट भी नहीं करेगा, ना ही ठंडा पानी ना ही गर्म पानी। इट विल नॉट एट ऑल रिएक्ट विद वाटर, दे हैव टू रिएक्ट विद स्टीम ओनली, करेक्ट। तो ऐसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाती है, ये दोनों बहुत रिएक्टिव, MgCa थोड़ा कम रिएक्टिव, एल्यूमिनियम Fe और भी कम रिएक्टिव, और रिएक्टिविटी सीरीज में इसके नीचे जो मेटल्स थे, करेक्ट, वो तो रिएक्ट भी नहीं करेंगे, इसके नीचे वाले मेटल्स नॉट रिएक्टिव, वाटर के साथ वो लोग रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, यस, दे ऑल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मर्क्यूरी, क्लियर है। लेड भी पानी में रिएक्ट नहीं करेगा। सो दीज आर द रिएक्शंस यू विल हैव टू रिमेंबर गाइस, इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो रिएक्शन छोटे छोटे इजी है, लेकिन जो एक्सेप्शंस है, ये जो कंडीशंस है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दोनों बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिस वजह से हाइड्रोजन कैचेस फायर, है ना। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं Mg और Ca एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस एनर्जी, बट दिस एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन, therefore it does not catch fire. Aluminium and iron do not react with water, they react with steam and they form oxide of the metal along with hydrogen. Yes, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं। तो हमने ये जो जनरल रिएक्शन लिखा है, यस, ये एल्यूमिनियम और Fe के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे ऑक्साइड ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। आ रही है बात समझ? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स, थर्ड रिएक्शन, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। ये तो हमने सीखा है पहले ही। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, है ना। कोई भी मेटल ले लो यार, Mg प्लस HCl gives MgCl2 plus hydrogen. Single displacement reaction, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus hydrogen. Single displacement reaction, जिंक जाएगा, हाइड्रोजन को लात मार के निकालेगा, हाँ कि नहीं। हाइड्रोजन की तो कोई इज्जत है ही नहीं, सो ZnSO4 plus H2, ऐसे रिएक्शन होता है।
ठीक है, तो ऑल मेटल्स विल रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 बोथ, मतलब Mg भी H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेगा, है ना, ये मिलेगा MgSO4 प्लस H2। एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट होगा, एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एल्यूमिनियम क्या है, यहां से हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बना, Al प्लस Cl3, एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ AlCl3 प्लस H2। ये रिएक्शंस हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर में, यस सेकंड चैप्टर में रादर, फर्स्ट में भी देखा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, और सेकंड चैप्टर में भी देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, ठीक है। सो ऐसा समझो दिस इज जस्ट अ रिवीजन। लेकिन अब नया क्या सीखने वाले हो, देखो देयर आर 3 मेन एसिड्स, एक HCl, एक H2SO4 और एक HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं, H2SO4 के साथ भी मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन HNO3 के साथ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। और इस पे गिव रीजन क्वेश्चन एग्जाम में पक्का 200% आता है। Why do metals not react with nitric acids? Why metals do not react with nitric acid? Now, to be very frank, metals do react with nitric acid. देखो, metals do react with nitric acid. आंसर लिख के दे रहा हूं, but they do not produce hydrogen gas. They do not produce hydrogen gas. देखो सारे मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस with acids like HCl and H2SO4, but with nitric acid या तो क्वेश्चन आएगा मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, या तो क्वेश्चन आएगा डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, गिव रीजन, ठीक है। तो डू नॉट रिएक्ट एक्चुअली गलत चीज है, इट डज रिएक्ट, है ना, बट इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। Metals do not react with nitric acid, metals do react with nitric acid, but they do not produce hydrogen gas. इसका रीजन, nitric acid is a very strong oxidizing agent. Yes, therefore it oxidizes the hydrogen produced to form water. मतलब गाइस इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड, यस, being a very strong oxidizing agent, it is a very strong oxidizing agent, याद रखो इंपॉर्टेंट है ना, it is a very strong oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन ऐड कर देता है, तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है ना उसमें वो ऑक्सीजन को ऐड कर देता है और H2O बना देता है उसका, तो हाइड्रोजन हमको मिलता नहीं है, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। फाइन, तो आंसर में क्या लिखना है, देयरफॉर इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू form water and itself gets reduced to nitrogen oxides like NO, NO2, N2O etc. समझ में आ रहा है, मतलब देखो अब जो रिएक्शन बता रहा हूं वो लिखना नहीं तुम लोग, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से जिंक प्लस HNO3, ये तुमको समझाने के लिए है, डू नॉट राइट द रिएक्शन, ठीक है। जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनना चाहिए, Zn, सी ये
सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिंक जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यहां से, यस और नो, और NO3 के साथ कंपाउंड बना लेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट NO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ऐसा बनना चाहिए, है ना। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो यहां पे NO3 है ना, HNO3 का जो NO3 है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैसे, Zn प्लस NO या फिर NO2 या N2O कुछ तो मिलेगा प्लस H2O, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन लिखना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं, करेक्ट। तो रिएक्शन तो होता है लेकिन हमको हाइड्रोजन नहीं मिलता क्योंकि हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता, ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एट ऑल। क्लियर है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। नाइट्रिक एसिड डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स or nitric acid does not produce hydrogen when it reacts with metals, ठीक है। therefore why reason, because nitric acid is a very strong oxidizing agent, therefore it oxidizes hydrogen to produce H2O, it itself gets reduced to nitrogen के oxides like NO, NO2, N2O etc etc etc, therefore hydrogen produce नहीं होता। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, टू मेटल्स लाइक Mg एंड Mn, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, once again magnesium and manganese react with dilute HNO3 to produce hydrogen gas। मतलब मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दो ही मेटल्स, सिर्फ और सिर्फ ये दो मेटल्स डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बाकी कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो देखो, बिकॉज ऑफ दीज एक्सेप्शंस एंड ऑल ऑफ दीज, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइज इतना अच्छे से प्रिपेयर करो, लेट एवरीथिंग सिंक इनसाइड। यस, याद करो, काफी सारी चीजें हैं याद करने लायक, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस पे, अच्छे नोट्स बनाओ, रीड द टेक्स्ट बुक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। अभी मेटल्स के प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुए हैं, मैं एक दो और मेटल्स के प्रॉपर्टीज सिखाना चाहूंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में नहीं है बट देर आर अ कपल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर एक मस्त से टेबल बना के दूंगा अच्छे से, easy to remember, and then we will go ahead on the next topic. So that's it for today. Please write, read the textbook, very important. Okay, so see you guys, take care, bye.